वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब्स रूट। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है। अभी इससे पहले हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करा, उसमें उसके अंदर क्या था, कोई नंबर था। हम क्या करते थे, हम बताते थे कि भाई इस नंबर को हम एक परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, मल्टीप्लाई करके कैसे बना सकते हैं और डिवाइड करके कैसे बना सकते हैं, है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड का मतलब क्या था कि भाई हमारे पास क्या पूछते थे कि ऐसा कोई नंबर बताओ कि इस नंबर से मैं उस नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो ये नंबर एक क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। और कभी पूछते थे कि भाई कोई ऐसा नंबर बताओ जिस नंबर से मैं इस नंबर को डिवाइड करूँ कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना, यही पूछते थे। तो अब हम करने वाले हैं क्यूब रूट। स्क्वायर के अंदर क्या था, हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे नंबर का तो दो दो नंबरों के पेयर बनाते थे, है ना। तो क्यूब के अंदर क्या होगा, तीन तीन के पेयर बन जाएंगे। सेम सब कुछ वही करना है, जिन्होंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अच्छे से करा है वो क्यूब एंड क्यूब रूट भी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब पहला टॉपिक देख लेते हैं हमारा क्यूब। क्यूब क्या होता है, चलो पेज पे आओ। सबसे पहले तो देखो एक क्यूब तो हमने क्या पढ़ा था, एक क्यूब तो हमने ये वाला क्यूब पढ़ा हुआ है ना। ये वाला क्यूब पढ़ा है, ऐसे क्यूब बनता है इस तरह का, है ना। ये क्यूब कौन सा होता है, ये ज्योमेट्रिकल शेप का क्यूब होता है ना। ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था इसको, ये 3D फिगर होती है ना, ये सब पढ़ा था। लेकिन अब हमको क्या पढ़ना है क्यूब में, क्यूब में क्या पढ़ना है हमको, इसमें कोई नंबर होगा। क्यूब का मतलब होता है कोई नंबर है, उस नंबर की जो हाईएस्ट पावर है यानी कि जो इसकी डिग्री है वो क्या है, 3। ठीक है, कैसे देखो, जैसे मान लो कोई नंबर है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3। इसका मतलब क्या है, अब देखो 3 की पावर 3 का मतलब क्या है कि जो 3 है ना वो तीन बार आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे मत कर देना कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नहीं। इसका मतलब है कि जो 3 है वो 3 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे तो ये क्या होगा, 3 तिया 9 तिया 17। ठीक है, वैसे 2 को करके देखो, 2 का क्यूब पूछे कोई तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, यही हो गया क्यूब। क्यूब यही होता है। स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा था, कोई नंबर था उसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी, 2 थी। यहाँ पे क्या है, कोई नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3। ठीक है, चलो आ जाओ। अब तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, नंबर की पावर क्यूब, यानी कोई भी नंबर होगा उसकी पावर क्या होगी, 3 होगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर 3 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे 5 ले लो, यहाँ पे नंबर हमारा 5 है, 5 की क्यूब कर दो तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25 पंजे 125। ठीक है, चलो आ जाओ। अब तो क्यूब समझ में आ गया, यानी कि कोई नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो हम उसको क्या कहेंगे, क्यूब। ठीक है, चलो आओ अब अगला टॉपिक देखो। अगला टॉपिक है हमारा परफेक्ट क्यूब। ठीक है, परफेक्ट क्यूब से पहले देखो यहाँ पर एक बार एक टॉपिक समझाता हूँ। यहाँ पे मैं ये देखो, यहाँ मैंने क्यूब लिखे भी हुए हैं। जैसे 2 का क्यूब क्या होता है, यानी कि 2 को जब 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 को जब हम 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8। ठीक है, वैसे 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। ठीक है, 6 को 3 टाइम्स करेंगे तो 216, 7 को करेंगे तो 343, 8 को करेंगे तो 512, 9 को करेंगे तो 729 और 10 को 3 टाइम्स करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये याद कर लेना, थोड़े से हल्के हल्के से हैं ये। तुमको जब अब तुम क्वेश्चन करोगे तो तुमको बहुत अच्छे से ये याद रहेंगे, तो तुम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते चले जाओगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे नंबर मिलेंगे तुमको वहाँ पे जब तुम क्वेश्चन करोगे, तो तुमको पता होना चाहिए भाई 512 किसका होता है, क्यूब। तो जल्दी से याद आ जाएगा, हाँ भाई 512 तो 8 का क्यूब होता है ना, तो जल्दी से लिख देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इसको याद कर लेना कि भाई 2 को जब 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। जैसे हमने स्क्वायर में भी करा था, है ना, स्क्वायर में भी हमने याद करा था कि भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। वैसे यहाँ पे भी करना है थोड़ा सा याद कि 2 का क्यूब क्या होता है, 8। ठीक है, 3 का क्यूब क्या होता है, 27। ऐसे करके याद कर लेना इसको। ठीक है, चलो अब अपना मेन टॉपिक पे आओ। पहले यहाँ पर परफेक्ट क्यूब। ठीक है, देखो परफेक्ट क्यूब क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा था सबने कि भाई ऐसे नंबर जिनको मैं, ऐसा नंबर जिसको जब मैं 2 बारी मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या बना दे, एक ऐसा नंबर बना दे। देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर आ जाओ, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जैसे मैं मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है 25। ठीक है, ये 25 है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको, अभी स्क्वायर वाले में समझा रहा हूँ, ठीक है, क्यूब वाले में बाद में आएंगे। ऐसा मैं मान लो मेरे पास कोई नंबर 25, ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं जब 2 बारी मल्टीप्लाई करूँ तो वो नंबर क्या बना दे, 25 बना दे। तो कौन सा नंबर हो सकता है, 5।
5 हो सकता है, 5 इंटू 5 है ना। 36 बनाना हो तो क्या होगा, यानी 6 इंटू 6, ठीक है। 49 बनाना हो तो क्या होगा, 49 बना दो 7 इंटू 7, है ना। यानी कि जो 49 है, 36 है, 25 है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी कि ये नंबर वो नंबर है कि ये नंबर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि इनके जो साथी हैं 2 नंबर, उन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ सकते हैं, है ना। वैसे क्यूब में देखो, क्यूब में क्या होगा, मान लो मेरे पास 512 है, 512 है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जब मैं 3 बारी मल्टीप्लाई करूं तो वो 512 आ जाए, ठीक है। बताओ, अभी अभी बताया था, बताओ कौन सा नंबर है जरा। 8 है ना। 8 को जब मैं 3 बारी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 512 बन जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो लिखवाया भी था इससे पहले वाले पेज पे, इससे पहले वाले पेज पे लिखवाया हुआ है ना, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। वैसे देखो मैंने 729 ले लो, मान लो यहाँ पे मैंने 729 ले लिया, 729। क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है? परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या है कि एक कोई ऐसा नंबर होगा जिसको जब मैं 3 बारी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो मैंने देखा कि भाई जब मैं 9 को 3 बारी मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो मेरे पास 729 आ जाता है ना। किसको करता हूँ, 9 को जब मैं 3 बारी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 729 आ जाता है। यानी कि 729 जो है वो 9 का परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो इसका मतलब कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 बारी तो वो नंबर ला के मेरे को दे दे, ठीक है। चलो अब देखो, अभी थोड़ा समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अभी हल्का सा समझ लो। अभी देखो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। परफेक्ट क्यूब का मतलब समझ में आ गया कि यानी कि क्या होता है, परफेक्ट क्यूब वो नंबर होते हैं जिनका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उनका क्या होगा, 3 का पेयर बन जाएगा, 3 का पेयर बन जाएगा, ठीक है। अगर 3 का पेयर नहीं बना तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे, ठीक है। ये भी सिंपल सा तरीका है समझने का, कोई बात नहीं। चलो अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अभी चल रहे हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर है और वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये मेरे को बता रखा है कि भाई ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं उस नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ये क्वेश्चन हमने स्क्वायर में भी करा था, है ना। स्क्वायर में भी ऐसा ही था कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कौन सा नंबर ऐसा है कि जिससे मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वही क्यूब में करना है। तो आ जाओ जरा देखो, जरा मैंने एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ 128, ठीक है। मैंने बोला भाई ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, और नहीं है क्यों नहीं है, देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 6 12 2 चौक 8, ठीक है। 2 3 6 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। देखो 1 2 3 क्यूब में हम 3 के पेयर बनाते हैं, 1 2 3 3 के पेयर बन गए, है ना। देखो लास्ट में जो 2 है ना, 2 हमारे पास एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया, 2 हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये तो हमको पता चल गया, है ना। अगर ये परफेक्ट क्यूब होता तो सबके पेयर बन जाते, कोई भी खाली नहीं रहता, है ना। अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 तो खाली है। अगर मैंने बोला कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं कि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो हम क्या करते थे स्क्वायर वाले में, जिसका पेयर नहीं बनता था उसका पेयर बना देते थे, है ना। तो यहाँ पे किसका पेयर नहीं बना है, 2 का पेयर नहीं बना है। 2 को कितने साथी की जरूरत है, 2 को कितने साथी की जरूरत है, 2 साथी की और जरूरत है ना। 2 तो अकेला ही है, यानी इसको 2 दोस्त और मिल जाएंगे तो ये 3 का पेयर बना देगा, है ना। तो यानी कि कितने की जरूरत है इसको, अभी तो ये अकेला है, अगर मैं इसको 2 और ला के दे दूं तो ये भी अपना साथी बना लेगा, है ना। अगर ये दोनों इसको मिल जाएंगे तो ये भी साथी बना लेगा अपना। यानी कि मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर को, 2 दूनी 4, है ना। इस वाले नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मेरे को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 128 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, 9 10 11 क्या 1 हासिल 1, 4 1 कम 4 और 1 512। अभी अभी बताया है किसका क्यूब होता है, 512 8 का क्यूब होता है ना। ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन आएंगे बस पेपर में तुम्हारे कि भाई ये बताओ कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर हमको इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो ऐसे कौन सा नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमको क्या करना है, उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर हमको देखना है कि उस नंबर में कौन सा नंबर ऐसा है जिसके पास पेयर नहीं है, यानी कि जिसके पास उसके साथी नहीं है। तो फिर नंबर हमने देखा कि 2 ऐसा नंबर है जिसके पास उसका पेयर नहीं है, और कि जब हम क्यूब बना रहे तो हम 3 के पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे तो ये अकेला है, यानी इसको कितने बंदों की जरूरत है, 2 बंदों की और जरूरत है, तो हमने इसको 2 बंदे दे दिए यहाँ पर,
ठीक है, तो ये भी पेयर बन गया। तो हमने इस वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करा, 2 दूनी 4 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करा इस नंबर को, तो ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन गया, ठीक है। वैसे डिवाइड में पूछ लेगा, अभी तो ये मल्टीप्लाई वाला हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला हो गया। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमारे पास 100 है, 100 को बनाते हैं, 100 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। चलो पहले इसको करते हैं, 2 पंजे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ठीक है, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो यहाँ पर कि कौन से नंबर हैं जो अपने पेयर में नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 की जरूरत थी, यहाँ पे 2, सिर्फ 2 ही मिले, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इस तरह 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। क्यूब में बनाते हैं हम, क्यूब में क्या करते हैं, 3 नंबरों का पेयर बनाते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही नंबर है, कितने नंबर की जरूरत है इसको, 1 नंबर की। अगर मैं इसको 1 नंबर और दे दूँ 2, तो ये भी 3 का पेयर बना लेगा अपना, है ना, ठीक है। चलो आगे, और अब 5 को देखो, 5 भी क्या है, 2 नंबर में, इनका एक साथी गायब है, इनको भी एक साथी दे दो, इनको एक साथी दे दो 5, ठीक है। तो यानी कि 5 दे दिया हमने इनको, तो वो भी साथी बन गए। तो यानी कि हमको इस वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताओ, 2 पंजे 10, यानी कि जब मैं 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, है ना। देखो 100 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1000। तो 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का। 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई हमारी मल्टीप्लाई करने वाले की बात कि भाई ऐसा नंबर बताओ कि जिससे मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने डिवाइड वाले पर। डिवाइड वाला क्या था हमारा, डिवाइड वाले में क्या था बताओ, डिवाइड वाले में क्या करना था हमने, मान लो यही नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यही नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 128। चलो करो इसको सॉल्व, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। पेयर बनाओ, 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। तो हमने देखो डिवाइड वाले में क्या करा था कि हम क्या करते थे भाई, कोई नंबर होता था उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, है ना, और हम देखते थे कि कौन सा नंबर हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, कौन सा नंबर खाली आ रहा है हमारे पास, ठीक है, जिसका कोई भी साथी नहीं है। तो हमने देखा कि जो 2 है वो बेचारा क्या है, फालतू है इस दुनिया में, उसका कोई भी साथी नहीं है, तो उसको डिवाइड में हम क्या करते थे, वहाँ से गायब कर देते थे, है ना। तो यानी कि इस 2 को भी यहाँ से गायब कर दो, और कैसे करते थे गायब, इस वाले नंबर को इस 2 से डिवाइड कर देते थे, है ना। जो हमारा 128 है इसको क्या करते थे, इस फालतू नंबर से डिवाइड कर देते थे, ठीक है। यही तो करते थे स्क्वायर में, है ना, स्क्वायर में भी यही करते थे, क्यूब में भी यही करना है कि जो हमारा फालतू नंबर है उस नंबर से जो हमारा गिवन नंबर है यानी दिया हुआ नंबर है उसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 चौक 8, तो आ गया 64। और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है ना, ठीक है। आ गया समझ, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले में दोनों में डिफरेंस पता चल गया। मल्टीप्लाई वाले में हम क्या करते थे, उसको उसके साथी दे देते थे कि भाई ये ले तो अपने साथी रख ले, लेकिन डिवाइड वाले में क्या करेंगे, उसको ही हटा देंगे वहाँ से, है ना, वो फालतू है, उसका कोई काम नहीं है दुनिया में, तो उसको वहाँ से गायब कर दो, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और करवा देता हूँ। जैसे मेरे पास एक नंबर और है, जैसे 243, ठीक है, एक नंबर और ले लेता हूँ यहाँ पे मैं 240। चलो देखो काटो इसको, 3 से काटो, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 गया 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 नीम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो 1 2 3, 3 का पेयर बना दिया 1 2, ठीक है। ये 2 क्या है, फालतू है, ये 2 क्या है यहाँ पर फालतू है ना। तो देखो ये 3 है, ये 3 है, ये सिर्फ 2 ही है ना, इनका पेयर नहीं बना, यानी कि ये सिर्फ दुनिया में अकेले आए हैं, ठीक है। तो इनको यहाँ से हटा दो, दोनों को हटा दो यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, 243 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, कर दो 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 81, है ना। तो ये किसका क्यूब होगा, 9 का, है ना। ये किसका क्यूब होगा, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, पंजे 125, 4 चौक 16 चौके 64, है ना। तो ये किसका क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, ये किसका क्यूब है यहाँ पे, देखो एक बार पेज पे अपने, जो हमारे 81 है, 81 तो हमारे किसी का नहीं है ना। देखो एक बार क्या दिक्कत हो गई यहाँ पर,
देखो तो यहाँ पे हमने क्या करा है, ठीक है इनका पेयर नहीं था यहाँ पे, तो इनका पेयर हमने हटा दिया। यहाँ पे 9 2 4 3, कौन से नंबर से इसको मैं डिवाइड करूँ कि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, है ना। तो मैंने क्या करा, इन तीनों का तो पेयर बना दिया, ये दोनों नंबर खाली थे यहाँ पे, है ना। तो मैंने क्या करा, 3 तिया 9, 9 से हटाऊँ इसको, 9 दूनी 18, 6 9 तिया 9 सत्ते 63, हाँ ठीक है। हाँ सॉरी, तो एक गलती हो गई थी इसमें। देखो यहाँ पे क्या है, 243 था, ठीक है। 243 को हमने क्या करा, 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। उसके बाद क्या करा हमने, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर देखो। उसके बाद ये 1 2, इन तीनों का पेयर नहीं बना था, ये दोनों क्या थे, अकेले थे यहाँ पे, है ना। तो इन दोनों को यहाँ से गायब करना है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, 3 तिया 9 बना रहे हैं ना, ये दोनों क्या बना रहे हैं, 9 9 बना रहे हैं ये दोनों। तो हमको क्या करना है, 243 को 9 से डिवाइड कर देना है। तो कितना आ गया, 27 आ गया। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, ठीक है। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है ना। आ गई बात समझ में। चलो एक बारी दोबारा से करवाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। देखो जैसे मान लो मेरे पास यही नंबर है 243, ठीक है। 3 से काट दो पहले इसको, 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 तीन 27, 3 तिया 9 और 3 एक कम 3। अब देखो 3 का पेयर बन गया। ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, फालतू है ना यहाँ पर, है ना। इनको गायब कर दो, फालतू है तो गायब कर दो। यानी कि जो हमारा 243 है, 243 है, वो उसको किससे डिवाइड करेंगे, कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, 3 तिया 9 से, ठीक है। 9 से डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 6 इस पे गया 9 सत्ते 63। तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइड वाला भी हो गया, मल्टीप्लाई वाला भी होगा, डिवाइड वाला भी हो गया। ऐसे ही छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एक्सरसाइज में, ठीक है। चलो और देखो हम क्या करते हैं, हम जो क्यूब होता है उसको दिखाते कैसे हैं। देखो हमारे पास, हम स्क्वायर के लिए क्या करते थे, जैसे हमारे पास कोई नंबर होता था, हम इस तरह दिखाते थे उसको, है ना, कि ये जो 25 है ये किसका स्क्वायर रूट लगाते थे इसके ऊपर, है ना। तो हम बताते थे कि भाई 25 है 5 का क्यूब है, 5 का स्क्वायर है, सॉरी ठीक है, 5 का स्क्वायर है ना। जब स्क्वायर रूट करते थे तो ऐसे दिखाते थे। अब क्यूब रूट में क्या करना है हमको, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्क्वायर में, और क्यूब में क्या करना है हमको, क्यूब में क्या करना है, ऐसे रूट लगाना है, यहाँ पे 3 लिखना है और यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 8 8 8 64, यहाँ पे 3 3 9 27, यहाँ पे 27 लिख दो, ठीक है। तो ये भी क्या बन जाएगा 27। 27 किसका क्यूब होता है, तो इसका मतलब है 3 का, ठीक है। यहाँ पे जैसे और रूट लिखा मैंने लिख दिया 512, तो 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 729, 729 किसका क्यूब होता है, ठीक है। ऐसे दिखाना है, 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है, ठीक है। इस तरह से दिखाना है। तो क्यूब हो गया ये वाला और स्क्वायर हो गया ये वाला। स्क्वायर में क्या करेंगे, ऐसे रूट लगा के दिखा देते हैं हम। क्यूब में क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे कि भाई ये क्यूब है, ठीक है। चलो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब जो हमारा जो भी हमको इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे, वो सारे होते हैं हमारे कंप्लीट, ठीक है। अब जो भी इस टॉपिक, इसके चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे होंगे वो हम क्वेश्चंस के साथ साथ अपने कंप्लीट करते चले जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर जिसने ये इंट्रोडक्शन कर लिया अच्छे से, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।